कल शाम के टाइम पे ये खबर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिक्स फॉर जस्टिस का जो लीडर है, जो चीफ है, एक आतंकवादी है, वो मारा गया। इस खबर के साथ साथ बहुत सारी और अफवाहें चली, बहुत सारे वीडियोस बने, बट रात होते होते थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई कि हुआ क्या। अब तक ये नहीं पता कि पन्नू क्या मारा गया है या पन्नू कहीं छुपा हुआ है। लेकिन ये दो तीन चीजें तो क्लियर हुई कि एक एक्सीडेंट तो हुआ हाईवे नंबर 101 में कैलिफोर्निया में, और उसमें कई गाड़ियां घुसी। एक फोटो भी सामने आई जिसमें एक गाड़ी ट्रक से भिड़ी हुई है। गुरपतवंत सिंह इसमें था कि नहीं था, अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ना अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, ना इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, लेकिन खबरें जो आ रही हैं, मैं बताऊंगा आपको अंदर की खबर कि गुरपर्वत इस एक्सीडेंट में पन्नू नहीं था। इस पूरे एक्सीडेंट में कई गाड़ियां इकट्ठे भिड़ी थी, इसमें पन्नू नहीं था। पन्नू की इस एक्सीडेंट में डेथ हुई है। कहीं और हुई हो तो दूसरी बात है, लेकिन इसमें नहीं हुई है। इसमें जितने भी मारे गए थे उसमें पन्नू का नाम नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, पन्नू अभी तक नहीं माना। ये खबरें, ये अंदर की खबर है। इसको एक्चुअली में गोल्डी बरार ने भी, जो कि गैंगस्टर है, उसने भी ये बोला कि ये अफवाह उसने उड़ाई थी कि गुरपतवंत सिंह मारा गया। क्यों उड़ाई थी, इस पर खुलासा अभी तक नहीं हुआ। साथ में क्या पोस्टर लगाया गया, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, अहिंसा अहिंसा को जन्म देता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब लास्ट जो मौत हुआ था खालिस्तानी का था, वो हरदीप सिंह निज्जर, जो 18 जून 23 को कनाडा में मारा गया आज, और ये वारदात जो हम बात कर रहे हैं ये 1-2 जुलाई का मान के चलिए। तो यदि 1-2 जुलाई को 18 जून में 18 जून से तो 12 दिन 12-11-13 दिन वहां और 2 दिन 15 दिन क्या खालिस्तान चुप बैठे थे? उनको निज्जर का वायलेंस नजर, ये मौत नजर नहीं आया? उस पर उसको इशू बना के उन्होंने अटैक नहीं किया? ये सडनली ट्रिगर किसने किया? ये चीज, ये कौन सी इंसिडेंट है जो उनको पूरा बौखला दिया है और वो सैन फ्रांसिस्को पे अटैक किए हैं, कॉन्सुलेट पे? ये डॉट्स कनेक्ट करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पन्नू एकदम चुप बैठा है। आप यदि निज्जर की मौत हुई है, आप उसके बड़े गुरु थे, सपोर्टर थे, तो आपने मुंह क्यों नहीं खोला? टिप्पणी क्यों नहीं की? ट्वीट क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो दाल में काला है। ये सुखी चाहल है जो कि एडिटर इन चीफ है खालसा टुडे के, उन्होंने भी ये बोला कि पन्नू नहीं मारा गया। अच्छा, 2-3 जगह से कंफर्मेशन आ गई कि पन्नू नहीं मारा गया। साथ में कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस भी, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट, ये भी मैं नहीं बता सकता, कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस भी ये बता रहे हैं कि पन्नू नहीं मारा गया। ठीक है, पन्नू कहां है? पन्नू छुपा हुआ है। कहां छुपा हुआ है? वो इंडिया की गवर्नमेंट से डर से कि इंडिया की गवर्नमेंट उसको ढूंढ लेगी, ढूंढ के उसे डिपोर्ट करवा देगी। हालांकि उसके दिमाग में कुछ और डर है कि इंडिया उसे मरवा देगा। हालांकि हम किसी को मरवाते नहीं हैं, इंडिया ऐसा काम नहीं करता। ये ISI जो करता है ना, वो करीमा बलूच और तो कोई मरवा देते हैं, तो ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा काम नहीं करता। अब इससे आगे बात करें तो पन्नू को डर ये है कि जैसे पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवार मारा गया, वो अच्छा वो गलत काम कर तो रहा था, उसको ISI ने उड़ा दिया, तो हम क्या करें भाई। अच्छा, साथ में लंदन में अवतार सिंह खांडा मारा गया। लंदन में अवतार सिंह खांडा वो काम गलत तो कर रहा था ना, वो तो क्या बोलते हैं उसे, खालिस्तान कमांडो फोर्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और ये सारी चीजें। कि खालिस्तानी लोग जो है ना, ये आपस की फ्रैक्शन में, आपस की लड़ाई में मारे जाते हैं। कुछ खालिस्तानी लोगों को ISI निपटा देती है, और ये नाम ले लेती थी इंडिया ने करवा देता। अरे इंडिया ने थोड़ी करवाया यार, इंडिया नहीं करवा रहा है। आप लोग इंडिया से बात कीजिए, खालिस्तान छोड़िए, वापस आइए, जैसे चौहान साहब। ये एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पन्नू है कहां? चुप क्यों है? निज्जर की हत्या हुई 18 जून को, मुंह क्यों नहीं खोला? और लास्ट 3-4 दिन से कोई हरकत नहीं। और जब वो देख रहा है कि मीडिया में न्यूज आ रहा है, मान लो, तो उसको तो ट्वीट करना चाहिए, अपना फेस दिखाना चाहिए कि मैं जिंदा हूं, ये अफवाह है, बकवास है। क्यों नहीं कर रहा है वो? क्यों नहीं कर रहा है? तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा
ये हो सकता है ये फेक नैरेटिव हो, मिसगाइड करने का की कोशिश हो कि पन्नू पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की दृष्टि हट जाए, और ये सच भी हो सकता है। तो ये कंजेंक्चर है, ये अभी अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मैंने एनालाइज किया, जिस तरह से मैं डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूं, उससे लगता है कि ऑल इज नॉट वेल विथ पन्नू। पन्नू के एग्जिस्टेंस पे प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा खड़ा होता है। और आप देखिए, तो ये इस तरह से इस चीज को देखने की जरूरत। जनरल साहब, और हमने ये भी देखा कि जब निज्जर की हत्या हुई उसके, और ये तो हर छोटी बड़ी बात पर सामने आकर वीडियो बना बनाकर डराता धमकाता है और किस तरह की जुबान बोलता है, हम सबको पता है। तो ताज्जुब तो इस बात का होता है कि निज्जर की हत्या के बाद इसने एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया, और ये ना ट्विटर पर नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह क्या, डर ही हो सकता है? एकदम एकदम डर। देखिए, जिंदगी में सबसे भगवान ने बहुमूल्य चीज दिया है, वो है जिंदगी, जीवन। जब आपके जीवन खतरा में होगा तो फिर तो सब कुछ प्रायोरिटी 2 पे हो जाता है। और जिस तरह से निज्जर की मौत हुई, परमजीत सिंह पंजवार की मौत हुई, अवतार सिंह खांडा की मौत हुई, ये तो साफ दिखाता है कि कोई ना कोई तो हिंदुस्तान की ताकत है, वेलविशर्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और चुन चुन के मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में इन लोग की मौत हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे मोटरसाइकिल पे लोगों ने, हत्यारे ने आके मारा, मोटरसाइकिल वाला अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कनाडा में नहीं पकड़ा गया। तो ये कितना प्रोफेशनल तरीके से ये काम हो रहा है फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के द्वारा। एक एंगल ये भी सोच विचार लोगों की हो रही है कि क्या आईएसआई ही ठगवाने, ये लोग को ठगवाने में लगा हुआ है? क्या ये है कि आईएसआई का जो अनुमान था कि जिस तरह से पंजवार और ये सब और पन्नू ये सब काम करेंगे, वो आईएसआई के मापदंड पे लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो एक सबक सिखाने के लिए इनको उलटाया जा रहा है, या एक अल्टरनेट लीडरशिप खालिस्तानियों में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये गुमराह करने की कोशिश जा रही है, ये घुलट गए तो अब खालिस्तानी मूवमेंट खत्म हो रहा है, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज हिंदुस्तान के शांत हो जाएं। देखिए, बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दूसरे मुल्कों से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले 2 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा और हरदीप सिंह निज्जर जब 120 घंटे के अंदर मारे गए, तो सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक एवं खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू भूमिगत हो गया था। उसके बाद कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि इन हत्याओं के पीछे भारत सरकार का हाथ है। ये भारतीय राजनयिकों की शरारत है। बुधवार को सोशल मीडिया में एक खबर फैल गई कि आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू भी मारा गया है। सोशल मीडिया पर अमेरिका के कार हादसे का फोटो डालकर हादसे को पुख्ता बताने का प्रयास किया गया। गुरुवार को सुबह पन्नू ने न्यूयॉर्क में से खुद ही अपना एक वीडियो डाल दिया। उसने कहा कि मैं यूएन मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं, एक दिन यहां पर खालिस्तान का झंडा चढ़ेगा। पन्नू ने कनाडा में होने वाले जनमत संग्रह की तिथि भी घोषित कर दी है। दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के सूत्रों ने कहा यह सब एक रणनीति का हिस्सा है। पन्नू खुद ही अपनी जाल में फंस चुका है। पन्नू ने अपने वीडियो में कहा, कनाडा या ब्रिटेन में जो खालिस्तानी मारे गए हैं उसके लिए यूएस, यूके और कनाडा के दूतावास अधिकारी जिम्मेदार है। उसने कहा कि वह अभी जिंदा है। उसका वह वीडियो 5 जुलाई को बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर खड़ा पन्नू यह कह रहा है कि 16 जुलाई को माल्टोन कनाडा में खालिस्तान के मुद्दे पर वोटिंग होगी। इसके बाद पन्नू ने वोटिंग के दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी। उसके बाद 10 सितंबर को वैंकूवर कनाडा में वोट डाले जाएंगे। पन्नू ने कहा, भारत सरकार पंजाब में ठीक नहीं कर रही है, पंजाब को आज़ाद कराया जाएगा। साथ ही पन्नू ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय राजनयिकों का हाथ होने की बात कही है। ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जिस किसी को मुझसे मिलना है वह न्यूयॉर्क आ जाए, मैं यहीं पर हूँ। पन्नू की मौत की खबर को कैलिफोर्निया के में द खालसा टुडे के एडिटर इन चीफ और सीईओ सुक्की चहल ने गलत बताया। इसे महज सिर्फ एक अफवाह बताया है।
पन्नू एक जाल में फंस रहा है। खालिस्तान की समस्या को लेकर भारत सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह जहां भी है उसके कानूनी तरीके से पकड़ा जाएगा और इसके लिए अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की सरकार से पत्राचार शुरू हो गया है। खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस मामले में सख्त प्रक्रिया अपनाने की बात कह चुके हैं। राजनीतिक तरीकों पर काम हो रहा है। जिस दायरे में पन्नू रह रहा है वहां तक भारतीय एजेंसियों की पहुंच है। बस इतना कहा जा रहा है कि पन्नू अब बहुत लंबा नहीं खेलेगा। कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वह शिकंजे में आ जाएगा। सूत्र के मुताबिक मोस्ट वांटेड जब सार्वजनिक स्थान पर अपना वीडियो बनाता है तो वह संभव किसी के रणनीति के तहत काम कर रहा हो। हालांकि पन्नू के भूमिगत होने या उसके बाद अब तक की वीडियो जारी करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विदेशी मुल्कों की धरती से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।